नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ पे। दोस्तों ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 16 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 15 तक बन चुका है। तो अगर आपने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ में आई बटन में दोनों जगह प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहे जहाँ से भी देख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट जाइए प्ले लिस्ट में और वहाँ से जो भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है उनको देख लीजिए। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए हम अपने वीडियो करते हैं स्टार्ट। और आज के जो भी हमने क्वेश्चन लिए साथियों, वो आपके CGL परीक्षा 2014 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, P है, B है, D है, फिर आगे R है, E है, H है, फिर आगे T है, H है, L है, फिर आगे क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए ये क्वेश्चन चूँकि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है साथियों, इसलिए आप वीडियो को पूरा फुल से फुल वॉच करिएगा, क्योंकि इसी तरीके क्वेश्चन आपको SSC हो, बैंक हो, या फिर रेलवे हो, या आप किसी भी स्टेट का वनडे का एग्जाम हो, इसी तरीके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए पहले क्या है, P है, B है, D है, ठीक है। अगर हम बात करें P की, तो P हमारा कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। B हमारा कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, ठीक है। और D हमारा कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। उसी तरीके से आगे अगर हम बात करें, R है, E है और H है। तो R कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। E कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, ठीक है। और H कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। फिर आगे अगर हम बात करें T H L की, T है, H है और L है। तो T कितने नंबर पे है, 20 नंबर पे। H कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे। और L कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे, ठीक है। तो हमको देखने पे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इसको आखिर में फॉलो ये कैसे कर रहा है। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है साथियों कि अगर हम देखते हैं, अगर हम ध्यान से देखें इनको, तो देखिए जैसे कि अगर बात किया जाए कि ये 16 है, फिर 2 है, फिर 4 है। अगर हम 4 में 2 जोड़ भी देते हैं तो हमारा 6 आता है, गुणा करते हैं तो भी हमारा 8 आता है। अगर भाग देते हैं तो 2 आता है। तो ये आखिर में पैटर्न फॉलो कैसे कर रहा है। उसी प्रकार से अगर R E H में देख लेते हैं तो 8 5 हमारा जोड़ने पे 13 आता है, गुणा करने पे 40 आता है। तो यहाँ पे तो R 18 नंबर पे है, E 5 नंबर पे है और H 8 नंबर पे है। ये भी हमें फॉलो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं T H L की, तो L हमारा 12 नंबर पे है, H हमारा 8 नंबर पे है। तो अगर हम 12 8 को जोड़ देते हैं तो हमारा 20 तो आ जाता है, लेकिन उस हिसाब से R E H और P B D फॉलो उस नियम को नहीं करते हैं। तो फिर हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा साथियों। तो अलग कैसे सोचेंगे, अलग देखिए कुछ ऐसे सोचेंगे। यहाँ पे P कितने नंबर पे है, 16 नंबर पे। R कितने नंबर पे है, 18 नंबर पे। और T कितने नंबर पे, 20 नंबर पे। तो ये क्या कर रहा है साथियों, ये +2 कर रहा है, +2 ही तो कर रहा है। यानी कि 16 में 2 जोड़ा तो 18, 18 पे R आ गया, 18 में 2 जोड़ा तो 20, 20 पे T आ गया। यानी कि हम क्या करेंगे, फिर +2 करके हम 22 पे ला देंगे। तो अगर हम 22 की बात करें तो 22 पे कौन सा नंबर आएगा साथियों, तो 22 पे आएगा T के बाद U और U के बाद V आएगा हमारा 22 नंबर पे। उसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, B हमारा है 2 नंबर पे, E है हमारा 5 नंबर पे और H है हमारा 8 नंबर पे। तो इसमें क्या कर रहा है साथियों, इसमें +3 कर रहा है। क्या कर रहा है, +3 कर रहा है। कितना कर रहा है साथियों, +3 कर रहा है। यानी कि 8 में हम +3 करेंगे तो 11 पे कौन सा नंबर आता है, K आता है। 11 पे कौन सा नंबर आता है साथियों, 11 पे हमारा K आता है। उसी हिसाब से अगर हम D देखते हैं, 4 नंबर पे है, H हमारा 8 नंबर पे है और L हमारा 12 नंबर पे। तो ये कितने को जोड़ा है साथियों, ये +4 कर रहा है। कितने को कर रहा है, +4 को कर रहा है। यानी कि 12 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो 16 आता है। तो 16 पे हमारा कौन सा नंबर आता है साथियों, 16 पे हमारा नंबर आ जाता है O के बाद P। O हमारा 15 नंबर पे है और P हमारा 16 नंबर पे है। यानी कि V के P ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी है और सुरेश की आयु से आधी है। यदि उनकी आयु का योग 70 हो तो राम की आयु कितनी होगी। ये देखिए रीजनिंग में पूछे गए क्वेश्चन है साथियों, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप रिलेट करना चाहेंगे तो जो आयु संबंधित आयु प्रॉब्लम में हमारा क्वेश्चन आता है, जो कि मैथ में आता है, तो इसी तरीके क्वेश्चन आपको उसमें भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ बोल क्या रहा है कि राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी है और सुरेश की आयु से आधी है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले श्याम की आयु इसमें ज्ञात करेंगे। किसकी आयु ज्ञात करेंगे साथियों, श्याम की आयु ज्ञात करेंगे। श्याम की आयु हम क्या मानेंगे, यक्ष मानेंगे।
ठीक है। अगर हम शाम की आयु यक्स मान लेंगे तो राम की आयु कितनी है, श्याम से दोगुनी है, तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी साथियों। ठीक है। अगर हम बात करें सुरेश की आयु की, तो सुरेश की आयु राम की आयु से क्या है, और सुरेश की आयु से आधी है राम की आयु। किसकी आयु साथियों, राम की आयु क्या है, सुरेश से आधी है, यानी कि राम की आयु कितनी हो जाएगी, सॉरी साथियों, सुरेश की आयु कितनी हो जाएगी, सुरेश की आयु हो जाएगी 4x। कितनी हो जाएगी साथियों, 4x हो जाएगी। ठीक है। अब इनकी आयु का योग बोला जा रहा है कि कितना है, 70 है। इनकी आयु का योग कितना है, 70 है, यानी कि x 2x और 4x, x 2x और 4x बराबर कितना है, 70 है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 2 6 1 7x, कितना हो गया साथियों, 7x बराबर 70। तो x का वैल्यू कितना आ गया साथियों, x का वैल्यू आ गया 10। कितना आ गया, x की वैल्यू 10 आ गया। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है कि राम की आयु कितनी होगी, तो राम की आयु कितनी है साथियों, 2x है। कितनी है, 2x है, यानी कि 10 गुणित 2 कर देंगे तो 10 गुना कितना होता है, 20 हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राम और रवि एक स्थान से एक साथ विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। राम की गति 21 किलोमीटर प्रति घंटा है और रवि की गति कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। 20 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिया गया, राम और रवि की गति दिया गया। राम की गति कितनी है, राम की गति 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है साथियों, 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, और रवि की गति कितनी है, रवि की गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। और पूछ क्या रहा है कि 20 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। क्या पूछ रहा है कि 20 किलोमीटर के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे हमें राम की गति दे दिया गया, रवि की गति दे दिया गया, और 20 मिनट बाद हमसे दूरी पूछी गई है। ठीक है साथियों, कितने मिनट बाद दूरी पूछी गई है, 20 मिनट बाद उनकी दूरी हमसे पूछी गई है। तो देखिए 20 मिनट के बाद अगर राम द्वारा तय की गई दूरी अगर हम निकालेंगे, ठीक है साथियों, 20 मिनट बाद, तो अगर हम राम की दूरी निकालेंगे तो राम की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 21 बट्टे यहाँ पे मिनट दिया है साथियों, आप याद रखिए कि मिनट दिया हुआ है, इसलिए हम बट्टे 60 करेंगे और गुणते क्या करेंगे, 20 करेंगे। ठीक है। उसी प्रकार से आगे हम रवि की गति भी निकालेंगे कुछ इसी तरीके से, 15 बट्टे 60 गुणित 20। ठीक है, यानी कि 15 चौका 60 और 4 पच्चे 20, यानी कि इसकी रवि की जो गति है वो कितनी है, 4 पच्चे 20 है, यानी कि 5 किलोमीटर है। ठीक है। अगर हम बात करें राम की गति की तो 20 3 60 और 3 7 21। ठीक है। राम की गति कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर। ठीक है। और रवि की 5 किलोमीटर। तो पूछ क्या रहा है कि 20 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। दूरी पूछी जा रही है, ये 7 किलोमीटर गया और वो 5 किलोमीटर गया, तो कुल दोनों मिलकर कितने गए साथियों, 12 किलोमीटर गए। कितने गए, दोनों चूँकि क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, विपरीत दिशाओं में। यदि हम यहाँ से एक मान लीजिए कोई पॉइंट मान लें, बिंदु मान लें, तो अगर हम यहाँ से राम चल रहा है और यहाँ से रवि चल रहा है, तो उनके बीच की दूरी अब कितनी हो गई, यहाँ से इसकी 7 होगी और इसकी 5 होगी, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 12 किलोमीटर होगी। कितनी हो गई साथियों, 12 किलोमीटर हो गई। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 है, 8 है, 5 है, 4 है, 8 है, 3 है, फिर 13 है, 56 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर हम बात करें साथियों तो 2 तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक इस साइड में सॉल्व किया जाता है जो ऐसे चलता है, और एक ग्राफ हमारा जो ऐसे चलता है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, या फिर हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों जो आपको एरो का निशान दिख रहा होगा, तो दोनों साइड से इसको सॉल्व किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करें, ये इस तरीके से भी सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। तो देखिए यदि हम बात करते हैं तो हमारा दे क्या रहा है, 3 है, 4 है और 13 है। यदि हम 3 और 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। गुणा करते हैं तो कितना आता है, 12 आता है। उसी प्रकार से अगर हम 8 की बात करें तो 8 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। लेकिन अगर हम गुणा करेंगे तो 64 आएगा। लेकिन यहाँ पे तो 56 दे रहा है।
उसी प्रकार से अगर हम बात करें 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, लेकिन अगर हम 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 15 आएगा। 8 तो दे रहा है साथियों, लेकिन इस तरीके से आगे भी तो नियम फॉलो करने चाहिए, जैसे कि अगर हम 8 में 8 जोड़ते तो 16 आना चाहिए, 4 में अगर 3 जोड़ते तो यहाँ पे 7 आना चाहिए। तो इस तरीके का तो नियम फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये इस तरीके से हमने तो इसको सॉल्व कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ये जो हमको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 3 है, 8 है और 5 है। अगर हम 3 8 और 5 को सॉल्व करते हैं तो जैसे कि 3 और 8 घटा देते हैं, 3 में अगर हम 8 घटा देते हैं तो 5 आ जाता है, लेकिन ये तो -5 आएगा। अगर हम 8 में 3 को घटाएंगे तब जा करके 5 आएगा। उसी तरीके से अगर हम 8 में 4 को घटाएंगे तो 4 आना चाहिए, यहाँ तो 3 दे रहा है। तो ये कुछ नियम इस तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है। तो फिर देखिए हम आगे सोच लेते हैं कि फिर ये नियम फॉलो हमारा किस हिसाब से कर रहा है। क्या ये जोड़ने पे कुछ नियम फॉलो कर रहा है, जैसे कि 3 और 5, ठीक है साथियों, 3 और 5 जोड़ रहा है तो 8 आना चाहिए, तो 8 तो मान लीजिए आ रहा है, 4 और 3 जोड़े तो 7 आना चाहिए, यहाँ पे तो 8 दिया हुआ है। तो ये कुछ इस हिसाब से भी नियम फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये फिर कुछ किस हिसाब से नियम फॉलो कर रहा है, तो देखिए ये कर क्या रहा है साथियों, ये जैसे कि आपका ये हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका बीच वाला लाइन ले लीजिए, ठीक है, बीच वाला लाइन, ये जो जैसे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 3 है, तो अगर हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। अगर हम 16 में 3 घटा देते हैं तो कितना हो जा रहा है, 13 हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम 8 का स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाता है, 64 आ जाता है साथियों, और 64 में अगर हम 8 घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 56 आ जाता है। उसी हिसाब से अगर हम बात करें तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, और अगर हम 9 में 5 घटा दें तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को दोनों ही तरीके से सॉल्व कर देना है, इधर बीच भी और ऐसे भी, गुणा करके, जोड़ करके, घटा करके भी। अगर फिर भी ना आए तो स्क्वायर करके, घन करके, कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि ये साथियों रीजनिंग है। रीजनिंग मतलब कि आपकी माइंड का परीक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। फर्स्ट नंबर पे है परिवार, सेकेंड पे है समुदाय, थर्ड पे है सदस्य, फोर्थ पे है मोहल्ला इलाका और 5 पे है देश। तो देखिए इसको आपको एक सार्थक क्रम में दर्शाना है। पहले आपको अगर ऐसे बात किया जाए तो इसको आपको हमेशा आरोही क्रम में है। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में दर्शाना है। जैसे कि पहले छोटा अंक हो गया 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से आपको दर्शाना है। पहले स्मॉल से आपको करते जाना है, फिर बिग तक जाना है, यानी कि एक आपको एक सीक्वेंस में बढ़ना है। जैसे कि क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हमारा बोल क्या रहा है कि परिवार है, समुदाय है, सदस्य है, फिर मोहल्ला या इलाका है, फिर देश है। ठीक है साथियों, परिवार है, समुदाय है, सदस्य है, ठीक है, परिवार है, समुदाय है, सदस्य है, फिर इसके बाद आपका मोहल्ला इलाका है और फिर देश है। तो इनको आपको एक क्रम में दर्शाना है साथियों। क्या करना है, आपको एक क्रम में इनको लेकर के चलना है कि ये एक क्रम में कैसे आएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लेकर के चलना है साथियों, सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा सदस्य। कई सदस्य होते हैं तो फिर क्या हो जाता है, सदस्य मिलकर के एक परिवार का निर्माण करते हैं। कई सदस्य जब मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, एक परिवार का निर्माण हमारा करते हैं। ठीक है, और परिवार, फिर कई परिवार मिलकर के क्या करते हैं, एक समुदाय का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं साथियों, कई परिवार मिलकर क्या करते हैं, एक समुदाय का निर्माण करते हैं। और फिर कई समुदाय जब मिल जाते हैं साथियों, कई समुदाय मिलकर के फिर क्या करते हैं, मोहल्ले का निर्माण या इलाके का निर्माण करते हैं। और फिर जब कई इलाके मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, एक देश का निर्माण करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पहले क्या होगा, पहले 3 यानी कि सदस्य बनेंगे, सदस्य के बाद फिर क्या होगा, परिवार बनेगा, परिवार के बाद फिर क्या होगा, समुदाय बनेगा, समुदाय के बाद फिर क्या होगा, मोहल्ला या इलाका बनेगा, और इलाका के बाद देश बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रिकवर्ड, यानी कि RECOVERED,
शब्द में वर्णों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके शब्द में उनके बीच उतने ही वर्ण हैं जिनके अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यानी कि आपको दिया गया है कि आर है, ई है, फिर सी है, फिर ओ है, फिर वी है, फिर ई है, फिर आर है, फिर ई है, फिर डी है। आपको इनको लेफ्ट या राइट किसी भी तरीके से उनके वर्णमाला में जितने भी आपके वर्ण के क्रम में अंतर होता है तो उन्हीं अंतर को क्या करना है, ढूंढना है। उन्हीं को क्या करना है साथियों, उन्हीं को आपको ढूंढना है। तो कुल ऐसे कितने वर्ण हैं ये हमसे पूछा जा रहा है साथियों। तो कुल कितने वर्ण हैं आपको इसमें काउंट करना है। क्या करना है साथियों, आपको इसमें कुल कितने वर्ण हैं उनको काउंट करना है। जैसे कि देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं आर की, तो आर हमारा कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं आर के बाद यस, टी, यू, भी, ये कितने नंबर पे है, 22 नंबर पे। तो इसमें इनके बीच कितने का गैप हो गया, 4 नंबर का। तो एक तो हमारा मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं डी और ई की, तो ये कितने पे होता है, डी 4 नंबर पे और ई 5 नंबर पे। एक हमारा यहाँ हो गया। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ओ की, तो ओ हमारा कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। एक हमारा ये मिल गया। फिर आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिए, एक यहाँ पे तो ओ दिया है, तो यहाँ पे भी तो आर है 18 नंबर पे, लेकिन एक आर यहाँ पे भी तो है 18 नंबर पे। ये भी 18 नंबर पे है आर, और ये भी 18 नंबर पे है। बीच में ओ है। ठीक है, ओ 15 नंबर पे है, आर इधर भी 3 नंबर पे है और इधर भी 3 नंबर पे, यानी कि इधर भी 18 पे है, इधर भी 18 पे। तो कुल कितने मिले साथियों, कुल हमको मिले 4। यानी कि कुल कितने अंग्रेजी के वर्ण क्रम में हैं, तो कुल 4 वर्ण क्रम में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20, इसके बाद 44, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 116 और 164। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट में कमेंट जरूर कर देंगे साथियों। ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।